पशुपालक भाई, आज मैं आपसे बात करूं आप किस तरीके से आप अपने पशु का ऑर्डर बढ़ा सकते हो। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक एलोपैथ तरीका बताऊंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा घर का औषधि से हम कैसे अपने पशु का ऑर्डर बढ़ा सकते हैं। भैंस का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, गाय का 9 महीने 9 दिन का माना जाता है और भैंस का 10 महीने 10 दिन का माना जाता है कि उनका डिलीवर में लगता है। तो दोस्तों, आप चाहते हो कि समय से पहले यानी कि 1 महीना पहले मैं कुछ ऐसा राशन पानी उसको खिलाऊं जिससे हमारे पशु का ऑर्डर बढ़ जाए। दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात मुद्दे की बात करो, किसी को भी किसान को देखोगे आप, वो सिर्फ चाहता है कि मेरी भैंस को खान पान अच्छा मिले, उसका ऑर्डर अच्छा रहे, उसके ऑर्डर की क्वालिटी बनी रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं आप उसको नोट कर ले, साथ ही साथ मैं आपका स्क्रीन पर फॉर्मूला भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो साथियों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, बिल्कुल साधारण पंसारी की दुकान जो होती है आपको वहां पे जाना है या फिर किसी आयुर्वेद की दुकान पे जाना है। आप वहां पे जाओ, मेथी के दाने पहले नंबर पर मैं आपको लेना चाहूँ, मेथी का दाना। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा क्या क्या इससे बेनिफिट्स है हमारे पशु के लिए। आपको मेथी का दाना लेना है 500 ग्राम। सौंफ, जो मैं आपके स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, सौंफ आपको लेना है 500 ग्राम। अश्वगंधा आपको लेना है 500 ग्राम। जीरा आपको लेना है 500 ग्राम। ठीक दोस्तों, मुलेठी आपको लेना है 500 ग्राम। पीली सतावर वो लेना आपको 500 ग्राम। ठीक किसान भाई, ये हमने ले लिया 6 चीज। तो किसान भाई आपको क्या करना है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना। पहले आप इसको धूप में सुखा दो, धूप में सुखाने के बाद किसी भी आटा चक्की पे दुकान पे जाकर आप इसको पिसवा सकते हो, या फिर आपके पास कोई ग्राइंडर है या मिक्सर है जिसको बोलते हो आप उसमें डाल के इसको पीस सकते हो। पीसने के बाद ये सीधा पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं, इतना चीज तो हमने ले लिया। 1 महीने की खुराक है, एक भैंस को देना है या फिर एक गाय को आपको ऊपर अप्लाई करना है। ठीक किसान भाइयों, अब इसमें 2 चीज आपको ऐड करने, 2 अनाज जो कि पर डे आपको दोपहर के समय या सुबह के समय या फिर शाम रात्रि के समय अब आपको देना है। क्या है, काले चने 100 ग्राम और आपको मूंग जो होता है मूंगफली जिसको हम लोग बोलते हैं, मूंगफली आपको लेना है 100 ग्राम। दोनों को अच्छे से भिगो देना है पानी में। ठीक किसान भाई, दोनों को जब अच्छे से भिगो दोगे, सुबह में इसको अच्छे से अपने पशु को खिला देते हो किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, आप देखोगे आपके जो पशु है, आपको जो मैंने आपका सारा फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले के साथ साथ अगर आप इसको ऐड कर देते हो, इसका डबल बूस्ट का काम करता है, यानी कि जो बूस्ट होती है बूस्ट का काम करती है। तो यानी कि आपके पशु को जो ऑर्डर है वो बेहतरीन तरीके से सुडौल उतारेगी। सबसे बड़ी बात है पशुपालक, आप जितने भी अश्वगंधा दे रहे हो, मुलेठी दे रहे हो, ये तो पशु की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाता है किसान भाइयों, जिससे आपके पशु का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। साथ साथ मेथी और जो जीरा आप दे रहे हो, सौंफ वगैरह दे रहे हो, जो दूध की नसें होती है, जो दूध की जो वैन होती है, जो मिल्क की जो वैन होती है, उनको ये क्लीन करता है। साथ ही साथ जो थनेला होने की जो समस्या होती है पशु को, जब बहुत सारे आप देखते हो जब पशु आपकी डिलीवरी देने वाली होती है 5 दिन पहले होता है क्या कि किसी पशु को थनेला हो जाता है या फिर किसी पशु को पहले से थनेला होता है, आप उसको ठीक भी करना है आप। तो ये जो औषधि है किसान भाई, आप इसी औषधि के जरिए आप अपने पशु का थनेला भी ठीक कर सकते हो, आप अपने पशु का ऑर्डर भी बढ़ा सकते हो। आपको मैंने जितनी भी सामग्री लिखाई, आप पर डे अगर किसान भाई आप अगर पर डे अगर आप देते हो, आपके लिए बेस्ट है। आप पर डे 50 ग्राम 100 ग्राम अगर आप दे सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम में आप जरूर दें अपने पशु को। इससे आपके भैंस गाय बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्डर उतारेगी, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्डर को साइज जो बढ़ाएगी। साथ ही साथ प्रैक्टिकली किया फॉर्मूला, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे फोटो भी आप देख सकते हो किसान भाइयों, मैंने अपने पशु का किस तरीके से ऑर्डर बढ़ाया था। साथियों मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों, सबसे बड़ी बात किसी भी पशुपालक भाई से मैं आपको ये बात बोलना चाहूँ, आप अगर भैंस गाय का ऑर्डर बढ़ाना चाहते हो तो पहले देसी तरीका देखो। देसी तरीका क्या है, क्योंकि पशु को हमें रखना भी होता है, पशु का हमें दूध भी पीना होता है, पशु को हम अपनी पालन पोषण भी करते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं इसमें कुछ फीड वगैरह चेंज करना हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा पशुपालक भाई, यानी कि मैं आपको राय विचार दूंगा कि आप जो फीड दे रहे हो, जो उसको खाना पीना बांडा दे रहे हो, खल्ली घट्टा चोकर मक्का अनाज जो भी आप दे रहे हो आप उसको दें, कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों। साथ ही साथ जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊं
उस फॉर्मूले को उसमें ऐड कर दें तो बहुत ही अति उत्तम है किसान भाइयों। इससे आपके पशु का बहुत अच्छा अडर उतरेगा, यानी कि बहुत अच्छी लियोटी, गादी, थन बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएगी, जिससे आपके पशु का मंडी में रेट अच्छा प्राइस से सेल होगा। यानी कि जो आपके पशु को गाय खरीदने आएगा या भैंस को, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका प्राइस को दे जाएगा, यानी कि अच्छी दाम पे, कीमत पे आपके पशु का सेल हो जाएगा किसान भाइयों। तो ये जो फॉर्मूला है किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँ, आप जरूर अप्लाई करें। और मैंने अब बात करता हूँ दूसरे फॉर्मूले के बारे में। दूसरा फॉर्मूला है किसी भी मेडिकल स्टोर पे जो कि वेटनरी मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ पे जो विटामिन एच आप दे सकते हो किसान, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे किसान सोचते हो कि सर मैं आयुर्वेद के साथ साथ विटामिन एच ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल आप विटामिन एच ऐड कर सकते हो। 10 ml के हिसाब से कोई भी कंपनी का विटामिन एच आप ले ले, किसी भी कंपनी का जिसका अच्छा क्वालिटी हो आप ले सकते हो। जो कि पुरानी कंपनी में आपको बता दूँ, आप किसी भी पुरानी कंपनी का ले सकते हो, इंटास हो गया, विरवैक हो गया, ये सब की जो पुरानी कंपनी है, आप इसका विटामिन एच यूज़ कर सकते हो, जिसका रिजल्ट अच्छा है। तो इससे क्या होगा, आप जो आयुर्वेदिक दे रहे हो और जो अपने एलोपैथ दे रहे हो, दोनों को कॉम्बो, यानी कि दोनों को एक साथ ना दें। जैसा कि आप 50% सुबह में आपने दे दिया सारा आयुर्वेदिक चीज़, दोपहर के समय आप कभी भी 10 ml पर डे, 10 ml या फिर आप 20 ml, जिस हिसाब से आपके पशु का वेट है, यानी जिस हिसाब से आपका पशु का वजन है। आप देखते हो मेरी पशु ने तो पहले भी आपको 16 लीटर 20 लीटर दूध दिया था, उसके हिसाब से आप 20 ml भी दे सकते हो, या फिर आप किसी डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो कि मेरी गाय इतनी दूध देती है, मेरी भैंस इतनी दूध देती है, तो मैं इसको दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ विटामिन एच। तो मैं आपको बता दूं 10 से 15 ml आप किसान भाई किसी भी रोटी में लपेट कर आप अपने पशु को दे सकते हो किसान भाइयों। तो किसान भाई ये जो यूनिक चीज़ है, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला मैंने आपसे शेयर किया, जो कि मैंने प्रैक्टिकल आजमाया, इसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा देखा है। तो पशुपालक भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इस तरह वीडियो बनाता रहूँ, इस तरह आपका सपोर्ट करता रहूँ, सब ट्रैक हर एक चीज़ बताता रहूँ, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में साझा कर सकते हैं, ताकि मैं और किसान भाइयों तक आपकी बात को रख सकूं। तो पशुपालक भाई, एक भाई ने मुझसे कमेंट्स किया था, सर मैं अपनी भैंस का उम्र कैसे पता करूं और मैं अपने भैंस को कैसे पता करूं कि मेरी भैंस जो है मोटी चमड़ी की पतली चमड़ी की है। तो देखिए किसान भाई, आपके कमेंट्स को मैं दिल से सलाम करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मोटी चमड़ी या पतली चमड़ी, आप जानते हो अच्छे से, जो दुधारू भैंस होती है उसकी चमड़ी हर हमेशा बहुत ही पतली होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। अब बात करते उम्र पे, जैसे कि आप देखते हो कि पशुपालक भाई उम्र, यानी कि अगर मुझे भैंस का उम्र जानना है तो सबसे 2 ही फॉर्मूला होता है उसका, या तो आप खुर को चेक कर सकते हो या फिर आप उसके दांत, जो दांतें होती हैं, आप देखो जो नई ब्यात की जो भैंसें होती है उसकी दांतें बहुत कम होती है। अधिक दांत अगर नीचे का हो जाता है पशुपालक भाई, तो समझ जाना ये उम्र दराज भैंस है। ठीक पशुपालक भाइयों, या फिर आप जब देखोगे तो जो पाउर करती है, जो भैंस पाउर करती है, आप उस समय वो देखो उसका जो हिलता रहता है, उसका जो माउथ हिलता है ना, यहाँ का जो सिस्टम होता है उसका, यानी जो नीचे की दांतें होती हैं, आप उस दांत को देखना, जो जितनी दांत उसकी पुरानी होगी आप समझ जाना ये उतनी पुरानी भैंस है। ठीक पशुपालक भाइयों, ये भी एक तरीका आप अपने पशु को जांच सकते हो। साथ साथ उसकी दूध की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है, साथ साथ जो उसका अडर होता है, थन होता है, अगर ज़्यादा थन उसका लूज हो रखा है या ज़्यादा उसका थन लूज हो रखा है, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि भैंस पुरानी नस्ल की है। ठीक, तो यानी किसान में, यानी कि पुरानी भैंस है, उम्र दराज भैंस है। तो किस पशुपालक भाई, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको चीज़ बताई, जो आपने कमेंट्स किया था, मैंने आपके कमेंट्स का जवाब दिया है। आप इसी तरह अगर आपके पास कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप उसे साझा कर सकते हैं, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। तो धन्यवाद पशुपालक भाई, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक आप मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।